Hello, good morning students. Open your textbook at page number 132. Here is some word problems जिसको हमने जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, बट कुछ स्टूडेंट्स के क्वेरीज़ हैं कि सर समझ में नहीं आया है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी हम लोग देखते हैं फिर से। अ मैन बाइज ऑरेंज एट 50 रुपीज़ पर डज़न। ये तो बता रखा है, आप देख लेना वीडियो रिवाइज करके भी, ये क्वेश्चन हो रखा है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ए है, अ पर्सन परचेज्ड एन ओल्ड क्लॉक बाय पेइंग 200 रुपीज़ एंड स्पेंट 150 रुपीज़ ऑन रिपेयर्स। इतना स्पेंड कर दिया एंड गेव इट अ न्यू क्लॉक, न्यू लुक, ठीक है। देन ही सोल्ड इट फॉर 300 रुपीज़। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस, और परसेंट में करना है। तो देखो रिपेयर में जो खर्च हो रहा है 150 रुपीज़, और उसने जो है परचेज़ किया था ये जो है सेकंड हैंड क्लॉक, ठीक है, ओल्ड क्लॉक लिया था 200 रुपीज़ में। तो ये टोटल क्या होगा, टोटल उस पर स्पेंड क्या होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस इसको कहेंगे, टोटल सीपी कहते हैं, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे, मीन्स 200 रुपीज़ प्लस 150 रुपीज़, कैन यू कैसे दिस इज़ द सीपी ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट, देखो कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर ए है, पेज नंबर आपका 132 का है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ओल्ड क्लॉक कितने पे परचेज़ किया, ओल्ड क्लॉक परचेज्ड दैट इज़ इक्वल टू 200 रुपीज़, ठीक है। उसने स्पेंड किया ऑन रिपेयरिंग expense on repairing that is equal to 150 रुपीज़, ठीक है। 150 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ। तो टोटल सीपी आप कह सकते हो इसको, सीपी क्या होगा, सीपी ऑफ क्लॉक दैट इज़ इक्वल टू 200 रुपीज़ प्लस 150 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 350 रुपीज़, इसका टोटल एक्सपेंस हो गया। एंड एस पी यू हैव गिवन, एस पी इज़ इक्वल टू 300 रुपीज़ में इसने उसको सेल कर दिया। देन हियर सी पी इज़ लेस देन एस पी, हियर सी पी इज़ लेस देन एस पी। तो सी पी एस पी से छोटा है, देन क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होना है। Sorry, means you can say SP is less than here, SP is less than CP है, SP 300 है, CP is 350, it is you can say loss होगा ना। then loss is equal to क्या आ जाएगा, loss is equal to CP माइनस SP से। CP हमारा कितना है 350 रुपीज़ का है, माइनस 300 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, देन यू ऑब्टेन हियर ओनली 50 रुपीज़ का ये लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट कह रहा है क्वेश्चन में, लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। ओके, लॉस क्या है 50 रुपीज़ का है, अपॉन सी पी क्या है 350 रुपीज़ इंटू 100। देन यू ऑब्टेन हियर 7 means 100 upon 7, then you can say 7 1 जा 7, बचेगा 3, 7 4 जा 28, 2 upon 7, इतना परसेंट इसका लॉस होगा। 14 होल्ड्स 2 upon 7% का लॉस होगा। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अ पेन सेलर परचेज 220 पेन्स एट 10 रुपीज़ ईच, ठीक है, 22 पेन्स 10 रुपीज़ ईच एंड सोल्ड 20 ऑफ देम एट 11.50 रुपीज़ ईच एज 2 पेन वेयर ब्रोकन। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, ये देखना हमें। ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। Here students, pen seller purchased 22 pens at 10 rupees each, means
CP ऑफ 22 पेंस किस रेट से है? एट द रेट 10 रुपीज़ ईच, हाँ ईच का है। ओके स्टूडेंट्स, देन दैट इज इक्वल टू 22 इंटू 10 इज इक्वल टू 220 रुपीज़, 220 रुपीज़ आ गया। ओके स्टूडेंट, ये इसका CP हो गया। और सेल के अगर 2 पेंस आर ब्रोकन हियर मीन 20 पेंस ही सोल्ड, तो SP ऑफ 20 पेंस एट द रेट किस रेट से है? 11.5 रुपीज़ ईच मीन्स पर पेन, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 11.50 मल्टीप्लाई आप करोगे ठीक है। देखो 0 हो जाएगा, दिस इज 0, 5 2 ज़ा 10, 0 2 1 ज़ा 2, 1 3, हाँ मीन्स 230 रुपीज़ मीन्स यू ऑब्टेन हियर 230 रुपीज़। डेसिमल यहाँ पे लग गया 2 पॉइंट्स पे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर SP इज ग्रेटर देन CP, देन यू कैन से दिस इज प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट हम फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू 230 रुपीज़ माइनस 220 रुपीज़, देन यू ऑब्टेन 10 रुपीज़ हियर। ओके स्टूडेंट, 10 रुपीज़ का इसका प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं हम लोग, प्रॉफिट परसेंट दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ओके स्टूडेंट, प्रॉफिट हमारा क्या है? 10 रुपीज़ का है, तो 10 रुपीज़ अपॉन CP क्या हो जाएगा हमारा? कॉस्ट प्राइस 220, 220 इंटू 100, ये कैंसिल होगा 0 11 टाइम्स एंड दिस इज़ 50 टाइम्स, 2 से डिवाइड किया मीन्स 50 अपॉन 11%। होल के फॉर्म में लिख देते हैं, 4 ज़ा 11 4 ज़ा 44, 6 4 होल 6 अपॉन 11%, इतना इसको प्रॉफिट हुआ। ओके स्टूडेंट, ये प्रॉफिट हो गया। सिमिलरली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर सी भी हम बता देते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सारे क्वेश्चंस इसके हमें समझाइए सर, तो आप लोग रिवाइज़ करके बार बार इसको देखिए। ओके स्टूडेंट, देखो हियर इज़ अ क्वेश्चन नंबर C। अ फ्रूट सेलर bought bananas at the rate of 3 for 8 rupees, 3 bananas 8 rupees and sold them at the rate of 2 for 7 rupees. Find his gain or loss percent। तो पहले देख लेते हैं हम लोग। हियर इस क्वेश्चन नंबर C में SP सेल क्या है? सेलर बॉट बनाना मीन्स CP ऑफ बनाना एट द रेट किस रेट से है? 3 for 8 रुपीज़। तो ईच CP ऑफ हम ले लेते हैं ईच बनाना ले लेते हैं, फाइंड करेंगे ठीक है। ईच बनाना इज इक्वल टू ₹8/3, ये इसका होगा। सिमिलरली एंड SP ऑफ बनाना क्या है? किस रेट से? एट द रेट हियर इज गिवन 2 for 7 रुपीज़। तो ईच बनाना का ले लेते हैं, ईच बनाना का SP ऑफ ईच बनाना दैट इज़ इक्वल टू ₹7/2। ओके स्टूडेंट, अब देखो कौन सी वैल्यू बड़ी है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब चेक कर लेना ये कौन सी वैल्यू होगी। देखो 3 से डिवाइड करोगे, 3 2 जा ठीक है, 3 2 जा 2 टाइम्स होगा, 2.67 आ जाएगा। ये 2 3 जा तो 3 पॉइंट समथिंग मीन्स 3 रुपीज़ से ज़्यादा हो रहा है, ये 2 रुपीज़ से ज़्यादा है।
मीन्स दिस वैल्यू मीन्स एस पी इज़ ग्रेटर दैन हियर एस पी इज़ ग्रेटर दैन सी पी, ठीक है। देन प्रॉफिट हम फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू, ईच बनाने में क्या प्रॉफिट हो रहा है देख लो। प्रॉफिट एस पी माइनस सी पी होता है। ओके स्टूडेंट, एस पी माइनस सी पी। एस पी की वैल्यू हमारी सेल प्राइस है ₹7/2 माइनस सी पी हमारा है ₹8/3। एलसीएम ले लिया हमने 6। ओके स्टूडेंट, 6 एलसीएम लोगे तो 2 3 जा 6, 3 7 जा 21। यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल लगा देते हैं। 21 माइनस 3 2 जा 6, 8 2 जा 16। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा ₹5/6। सॉरी ये परसेंट है रुपीज़ का, ठीक है, इतना रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। देन प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100 से। ओके स्टूडेंट, प्रॉफिट हमारा कितना है 5/6 रुपीज़ का है और सी पी हमारा कितना है कॉस्ट प्राइस 7/2 का है, इंटू 100 कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका जो है 5 × 2/7 × 6 हो जाएगा, इंटू 100 होगा। देखो स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 मीन्स 500/21 इतना परसेंट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको होल के फॉर्म में बनाओगे तो 500 डिवाइडेड बाई 21 आप करना। 21 2 जा 42, यहाँ पे आएगा 8, ठीक है, 0 21 3 जा 63 आएगा आपका 17, ठीक है। तो देन यू कैन टेक 23 होल 17/21 इतना परसेंट होगा अप्रॉक्सीमेटली, ये इसका प्रॉफिट होगा। तो सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व दिस ऑल द क्वेश्चंस विच इज़ गिवन एट पेज नंबर 132। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर नोटबुक। ओके बाय।